Good morning, student. Today teach mathematics class 7th, chapter 3rd, data handling. Exercise 3.1, 3.2 and 3.3. Data. A collection of numerical facts regarding a particular type of information is called data. Raw data. A collection of observations gathered initially is called raw data. Range. The difference between the highest and the lowest value of the observation in a data is called the range of the data. Frequency of an observation. The number of times a particular observation occurs is called its frequency. Mean of ungrouped data. Mean is equal to sum of the given observation divided by number of the given observation. Mean of mean of tabulated data. Mean is equal to sigma xi fi upon sigma fi, where sigma called sigma is the Greek letter showing summation. Median of ungrouped data. Arrange the data in increasing or decreasing order of a magnitude. Let the total number of observation be n. सबसे पहले हम डाटा को क्या करते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में हम जो है अरेंज करते हैं. इसके बाद उसको काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, so use formula, and if number of observation is even, then use second formula. First, when n is odd, जब number of observation odd होता है तो उस टाइम हम क्या लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हाफ n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं n प्लस 1, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वही नंबर जो इसका मीडियन होता है. व्हेन n इज इवन, अगर इवन है तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2. मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा. मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली. जो गिवन डाटा रहता है, डाटा में जो नंबर सबसे अधिक टाइम उसमें इंक्लूड होता है वही इसका क्या होता है, मोड होता है. वही नंबर उसका इस ग्रुप का मोड होता है. एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1. क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आपको रेंज बताना है. रेंज के लिए क्या था, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस को हम क्या करते हैं, रेंज. तो यहाँ पे सभी का हाइट गिवन है. सबसे अधिक हाइट 5.3 दिख रहा है और सबसे लोएस्ट हाइट 4.2 है. तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट. तो आपको 5.3 में से 4.2 माइनस हो गया 1.1 फीट. इसका रेंज कहा गया 1.1 फीट. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म. और इसमें से क्वेश्चन बताना आपको, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, विच नंबर ऑफ द लोएस्ट
व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द लोएस्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो पहला हम बताएंगे, इसमें सभी को हम टेबुलर फॉर्म में कर लिए हैं, और मार्क्स, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हैं, और इसको बताना है कि द हाईएस्ट नंबर इसमें मार्क्स में देखना है। मार्क्स में सबसे हाईएस्ट नंबर 9 है, तो हाईएस्ट नंबर कितना हो जाएगा, इज 9। द लोएस्ट नंबर सबसे कम 1 है, तो लोएस्ट नंबर 1। रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 9 में से 1 माइनस होगा 8 हो गया। अर्थमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी को हमको ऐड करना है। टोटल नंबर कितना है, 20 है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 + 6 + 7 और +5 +3 +5 +4, ये सभी को ऐड किए तो कितना आ गया, 100/20 = 100 में 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन आपको फाइंड करना है। तो होल नंबर्स विल बी स्टार्टेड 0, तो फर्स्ट होल नंबर इज 0, सेकेंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3 एंड फिफ्थ जो है 4। तो मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5, सब टोटल नंबर 10, 10/5 = 2। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग का रन है क्रिकेटर का। फाइंड द मीन स्कोर, टोटल 8 है, स्कोर है, तो n = 8 हो जाएगा। मीन ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, सम ऑफ स्कोर सब हम ऐड करेंगे, 58 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 = 400। टोटल इनिंग है 8, डिवाइड बाई 8 आ गया 50, यानी कि मीन स्कोर इज 50। क्वेश्चन नंबर 5, following table show the points of each player scored in 4 games। प्लेयर हैं ए बी सी, गेम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए और एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। Second है to find the mean number of point per game for C, would you divide the total point by 3 or 47? Why? B, play in all the 4 games, how would you find the mean? Who is the best performer? फर्स्ट का मीन ऑफ प्लेयर, सम ऑफ स्कोर बाई ए, नंबर ऑफ गेम प्ले बाई ए। तो ए का हम ऐड किए हैं, तो 14 + 16 + 10 + 10/4, 4 गेम है, 50/4 = 12.5। वी शुड डिवाइड द total point by 3 because player C played only 3 games. Player B played in all the 4 games. Mean of player B = sum of score by B, number of games play by B। तो हम ऐड करेंगे, स्कोर 0 है, 8 है, 6 है, 4 है, बाई 4 ऐड करेंगे, 18/4 4.5। फोर्थ है टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर, वी शुड नो द मीन ऑफ द ऑल प्लेयर्स। मीन ऑफ प्लेयर्स ए 12.5, प्लेयर बी 4.5, मीन ऑफ प्लेयर्स सी हम फाइंड कर लेंगे 8 11 13/3 यानी 10.67। जिसका मीन अधिक होगा वह बेस्ट, अच्छा 10.67 हो गया। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग मीन ऑफ ऑल प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ए का मीन सबसे अधिक है, तो ए जो है बेस्ट परफॉर्मर होगा, 12.5 है, सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर 85। फाइंड द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट।
हाईएस्ट जो सबसे अधिक पाया होगा वो हाईएस्ट होगा, जो सबसे कम पाया होगा वो लोएस्ट होगा। तो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, यहाँ पे सभी नंबरों में 95 सबसे अधिक है, तो हाईएस्ट मार्क्स 95 हो जाएगा, और लोएस्ट सबसे कम 39 है तो 39 हो जाएगा। लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट 39। रेंज ऑफ द मार्क्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, माइनस कर देंगे, 95 39 माइनस होगा तो आ जाएगा 56। मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, सम ऑफ द मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर सम करेंगे तो 85 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइड बाई 10। टोटल मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा हो गया 730 डिवाइड बाई 10। 10 में 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 30। Thus mean obtained by the group of student is 73. Question number 7. The enrollment in a school during 6 consecutive year was as follows. Find the mean enrollment of the school for this period. मीन फाइंड करना है तो इसमें जितने नंबर है सबको ऐड करके, और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका मीन इनरोलमेंट आ जाएगा। मीन इनरोलमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑफ इनरोलमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सबको ऐड कर दिए, ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिए तो हमारा आ गया 2058। क्वेश्चन नंबर 8. The rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. यहाँ पे डे का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सब में ये जो रेनफॉल हुआ है कितना mm हुआ है। 0 mm मंडे, 12.2 mm और 2.1 0 20.5 5.5 और 1। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। रेंज पूछ रहा है तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 20.5 है और लोएस्ट 0 होगा तो 20.5 ही आएगा। द रेंज ऑफ द रेनफॉल हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल 20.5 माइनस 0 0 है 20.5 mm। मीन रेनफॉल सम ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डे, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिए 5.9 mm। 5 days मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल। क्वेश्चन 9. द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेमी एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज. व्हाट इज द हाइएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? हाईएस्ट आपका 151 होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखने में सबसे अधिक जो है 151 है, तो हाईएस्ट 151 हो जाएगा। लोएस्ट जो है शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेमी हो जाएगा। रेंज माइनस कर दो 151 माइनस 128 इसको टू 23 सेमी हो जाएगा। द मीन हाइट सम ऑफ हाइट ऑफ सबको ऐड करके 10 से डिवाइड 10 गर्ल हैं, 10 से डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 141.4 सेमी। 5 girls that is 150 151 146 149 143 have height in semi more than the mean height. चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द इज एज फॉलोज। इसमें आपको बताना है फाइंड द मोड मीडियन और मीडियन इन डाटा आर दे सेम। इसमें मोड और मीडियन दोनों सेम है डाटा का या अलग अलग है। तो आपको बताया गया है मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीडियन के लिए या तो फार्मूला से निकाला जाए या तो इसके बिटवीन जो मिडिल टर्म होता है वो लिया जाता है। लेकिन डाटा को पहले हम अरेंजमेंट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो पहले हम अरेंज करेंगे, आंसर में हो जाएगा अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़ा,
ये जो डाटा दिया है उसमें सबसे छोटा 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 19 है, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। मोड द ऑब्जर्वेशन अकर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मोड वही होगा जो नंबर सबसे अधिक टाइम आया है। तो इसमें 20 जो है 4 टाइम सबसे अधिक टाइम आया है, और 25 2 टाइम है। सबसे अधिक टाइम कौन सा आया है? 20। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 20। मोड इज द ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 20। और मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मिडिल ऑब्जर्वेशन जो है 20 होगा। यस, मोड एंड मीडियन आर द सेम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। इसको हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं मीडियन को, क्योंकि इसको हम जब काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है। तो मेरा फार्मूला क्या? 15 इज ए ऑड नंबर, तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता है। 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाई 2, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8th टर्म, 8th टर्म हमारा क्या है? 20 है। तो दोनों से हम निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म से या फार्मूले से, दोनों का सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर्स हैं, तो इसमें 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों फाइंड करना है, मीन भी, मोड भी और मीडियन भी। आर द थ्री सेम, तीनों क्या सेम है? तो पहले हम मीन निकालेंगे। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड किए हैं 429, और टोटल ऑब्जर्वेशन 11 है, डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 39। मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन अकर, हाईएस्ट कौन सबसे अधिक टाइम आया है, इसको हम असेंडिंग आर्डर में किए हैं। तो 15 जो है 3 टाइम है, सबसे अधिक टाइम है, तो इसका मतलब इसका मोड भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसके बाद मीडियन, मीडियन मिडिल टर्म लेते हैं, 11 का 6 मिडिल टर्म होगा, तो 6 टर्म भी क्या होगा? 6 टर्म भी 15 है। तो मीडियन और मोड दोनों सेम हो गया, और मीन जो सेम नहीं है। तो मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो हम पहले जो डाटा को अरेंज करेंगे, डाटा को असेंडिंग आर्डर में करेंगे। तो 32 सबसे छोटा है और 50 सबसे बड़ा है। तो 32 35 36 ऐसे हम अरेंज कर देंगे, असेंडिंग आर्डर हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे मोड। इसमें जो है 38 और 43, 38 जो है 3 टाइम है, और 43 भी 3 टाइम है, दोनों सेम है। तो मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन अकर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, देयरफॉर मोड 38 एंड 43, दोनों हो जाएगा 38 और 43, क्योंकि दोनों सेम टाइम है। मीडियन ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज 40। यस, देयर आर 2 मोड्स। यहाँ पे कितने मोड हैं? 2 है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा 13 16 12 14 19 12 14 13 14। इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर में। और मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन अकर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 14 सबसे अधिक टाइम है, 3 टाइम है। तो मीडियन ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज 14। तब बोथ दोनों इक्वल होगा, मोड भी 14 एंड मीडियन भी 14। क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, ये ट्रू होगा। और द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, यह फॉल्स होगा।
फिर इसके बाद थर्ड, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, यह ट्रू है। और द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9, यह फॉल्स है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन फर्स्ट, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इसका बार ग्राफ हमको बनाना है। और विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट है। तो कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट है। यहाँ पे सबसे कैट का जो ग्राफ है सबसे अधिक है, हैं, तो कैट जो है पेट सबसे मोस्ट पॉपुलर होगा। फिर इसके बाद बी है, 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। और यहाँ पे डॉग के लिए स्टूडेंट इधर है 8 तक है, तो 8 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, रीड एज बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक्स शुड बाई ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे है नंबर ऑफ बुक्स है, ईयर्स है 1989, 1990, 1991, 1992, 1990, 5 ईयर का दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें आपका क्या बताना है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। तो बार ग्राफ में हम चेक करेंगे। और इन 1989 180 बुक्स आर सोल्ड, 190 में 475 बुक्स आर वेयर सोल्ड है, और 92 में 225 बुक वेयर सोल्ड। In 1990 about 475 books were sold, and in 1992 about 225 books were sold. In 1989 and 1992 fewer than 250 books were sold. By reading the graph we calculate that 180 books were sold in 1989. Question number 3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on the bar graph. इसमें गिवन है आपका क्लास है 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है नीचे 135, 120, 95, 100, 90, 80। क्वेश्चन इसमें बताना है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। और इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपका हो जाएगा डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ इज एज फॉलो हो गया, नीचे रिप्रेजेंट किया गया है स्केल से। स्केल में लिया गया है 1 स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 25 चिल्ड्रेन। 5th class has the maximum number of children and 10th class has the minimum number of children. रेशियो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, 120 में 100 डिवाइड कर दिए 6/5 यानी 6 रेशियो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। और ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, चूज द अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। सब्जेक्ट है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और यहाँ पे इंग्लिश का, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। 67, 70, 72, 65, 88, 95, 81, 85, 73, 75। क्वेश्चन का आंसर देना है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। और सेकेंड है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज लिस्ट। हैज़ द परफॉर्मेंस गोइंग डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ पे ग्राफ पे आपको मेक करना है डिफरेंस ऑफ ए मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इंग्लिश 70 - 67 3, हिंदी 65 - 72 -7, मैथ 95 88, साइंस और सोशल साइंस। इसमें देखिए ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव इन मैथ सब्जेक्ट। मैथ में
सबसे अधिक जो है कि इम्प्रूव हुआ है 7 मार्क्स का हुआ है, और किसी में जो है 7 मार्क्स इम्प्रूव नहीं है। सबसे अधिक जो है मैथ में हुआ है। इन सोशल साइंस सब्जेक्ट हिज इम्प्रूव द लेस, सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूव हुआ है। और एस इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, सबसे कम जो है हिंदी में हुआ है। कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ द कॉलोनी। अब यहाँ पे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है और हॉकी है और एथलेटिक्स है। फिर यहाँ पे देखो, ड्राई डबल बार ग्राफ चूजिंग ए अप्रोप्रिएट स्केल है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। क्वेश्चन है, विच सपोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, विच इज द मोर परफॉर्म्ड वाचिंग द participating in sport. Data represented by the double bar graph is as follows. दोनों एक ही बनाना है, ग्राफ पेपर पे इसको हम जो है बना लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी देना है। दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर है, वाचिंग सपोर्ट इज द मोर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 6, टेक द डाटा गिवेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस cities given in the beginning of this chapter. Plot the double bar graph using the data and answer the following. Temperature of the cities as on 20 सिटी है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, बेंगलोर है, चेन्नई है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिया है और नीचे सिटी का दिया है, दिल्ली, जयपुर और मुंबई का दिया हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम दिया है और यहाँ से क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन द गिवन डाटा। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी इन विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the ordered. Name the city which has the least difference between its minimum and the minimum temperature. इसके आंसर हो जाएंगे। ग्राफ आपका रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस एंड द मिनिमम टेम्परेचर 26। दोनों का डिफरेंस हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। फिर जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी ड्यू टू द मैक्सिमम टेम्परेचर इज हाई एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज लो। Maximum temperature of Bangalore 28 degrees Celsius. Minimum temperature 2 cities who minimum temperature is higher than the maximum temperature of Bangalore are Ahmedabad and Jaipur 29 degrees Celsius. Next Mumbai has the least difference in temperature, that is maximum temperature 32 degrees Celsius and minimum temperature 27 degrees Celsius. Difference 32 degree Celsius minus 27 degree Celsius is equal to 5 degree Celsius. Thank you.